से भेलपुरी बनाना। सूखी की गिली? गिली, खट्टी मीठी तीखी, खुद से की बनाना। हाँ, लेकिन कितने का? 10 पैसे की। और कितने की? आज 10 पैसे का ना मिली। क्यों? अरे घासलेट का भाव डबल बढ़ गया। अरे घासलेट क्या भेलपुरी में डालता है? अरे भेलपुरी में नहीं तो छोले पे तो डाली थी। कितने का चाहिए? 4 आने के 8 आने के? 4 आने की 2 बुढ़िया बनाना। कुरमुरा गरम है ना? अरे हाँ, बिल्कुल ताजा ताजा। ए भाई, जरा कांदा डालना। हाँ हाँ। जरा चटनी भी। हाँ, कुरमुरा भी है भाई, और ये चटनी भी है। नींबू भी डालना। नींबू 10 पैसे का तो लेंगे और दुनिया की बातें। ये लो। हाँ, ये लो अपनी पुड़िया। अच्छा बनाया। क्या देख रहे हो? राख के ढेर में एक दहकती हुई आग को। इस आग में भूलकर भी हाथ डालने की कोशिश मत करना, जल जाओगे। अरे बाबा, अगर मैं नहीं जाती हूँ सुना है ना? पहले ही नहीं बोला था, मैं नहीं जाऊँगी। मेरा कहना नहीं। अरे श्याम, आज फिर तुम यहाँ? हटो। अरे भाई, यहाँ नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ? लेकिन कल तो तुमने कसम खाई थी कि तुम नहीं पियोगे। आजकल रात को मैं सिर्फ कसमें ही खाता हूँ। क्यों? क्योंकि खाने की यही तो एक चीज रह गई है जिसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। इसीलिए इलेक्शन से पहले लीडर लोग भरपूर कसमें खाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और मैं रोज रात को पीने के बाद कसम खाकर खटिया पर लेट जाता हूँ। यार, बात तो हमेशा पता की कहते हो। आखिर लेखक जो ठहरे, आजकल क्या लिख रहे हो? किसके लिए लिखूं? कोई पढ़े तो सही। अब तुम ही देख लो ना, लड़कियां प्रेम पत्र लिखती हैं, उसे लड़के नहीं पढ़ते। उनकी दिलचस्पी कहीं और है। क्लर्क लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मालिक को जो अर्जी लिखते हैं, उसे मालिक लोग नहीं पढ़ते। और मालिक जो ब्लैक का हिसाब लिखते हैं, उसे इनकम टैक्स वाले नहीं पढ़ पाते। अरे भाई, सरकार ने इसके खिलाफ इतना लिखा है, तुमने कभी वो पढ़ा? नहीं। तो मैं किसके लिए लिखूं? कैसे बाबा? समझ नहीं आता। आ गई फुलझड़ी। बालू, इसे देख के तो नशा दुगना हो जाता है। ये क्या किया? इतना महंगा टमाटर तुमने यूं ही फेंक दिया? शुक्र करो चप्पल नहीं मारी। सपना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सपना, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। किसके बारे में? मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में मैं क्या लिखूंगा? हाँ, तुम ही हो जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। रेड आ गई दादा, रेड आ गई है। सुनो, तुम यहाँ से भागो, मैं सब कुछ देख लूंगा। लड़की, कहाँ भागती है? मैं क्यों भागूं? मैं तो घर जा रही हूँ। इस थाले में क्या है? देख लो। नंबर 1, थाले की तलाशी लो। ये क्या है? भेलपुरी खाओगे? एकदम मजेदार है इंस्पेक्टर साहब। खट्टा मीठा रगड़ा, मजा आ जाएगा। खाओ ना। कहने दो साहब, इस थैले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ, लड़की की तलाशी लो। हम मारते गला पकड़ लिया, हम निकल गया तो। इस बोतली में क्या है? देखो, चला साहब, इसमें तो पानी भरा हुआ है। पानी? हाँ। इसमें साहब, आजकल हर एक चीज में पानी, दूध में पानी, दवा में पानी, और तो मेरा हाथ काटोगे ना तो खून नहीं पानी मिलेगा। बस वो कमर जी के नल में पानी नहीं है। ये लो, आज से ये काम मुझसे नहीं होगा। तो कौन सा काम तुझसे होगा, जरा मुझको ये बता तू। इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं, माँ को दूंगी। क्यों? क्योंकि मिल में मजदूरी करके घर का सारा खर्च माँ चलाती है और तुम बैठे बैठे खाते हो। तेरी हिम्मत! आज इस बात का फैसला करना ही पड़ेगा। बोल, कहाँ थी तू देर? पुलिस का रेड आया था। अरे वो तो रोज ही आता है। और फिर भी तुम मुझे रोज शराब लेने भेजते हो। अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो क्या ये काम तुम मुझसे करवाते? जा जरा सी दारू क्या ला के देती, सारा घर सर पे उठा लिया। तुम्हारी तरफ पाप की गठी नहीं उठा रखी। पाप ही कहती है मुझे? हाँ। तेरी ये मजाल? हाँ। चुड़ैल कहीं की। सपना, तुमने इन पर हाथ उठाया? ये तुम्हारे पिता समान है। पिता समान? नहीं माँ, पिता समान कोई नहीं होता। ये मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं। देखो,
आज के बाद मेरे जवान बेटी पर भूले से भी हाथ नहीं उठाना। अगर तुम्हें शराब के बिना रहा नहीं जाता तो खुद जाकर लाया करो। मेरी बेटी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हाँ, अब मौका मिला है तुमसे बात करने का। क्या चाहिए? तुमसे 2 बात करना चाहता हूँ। कैसी बात है? कहा ना, प्यार की बात है। प्यार की? प्यार की। कि वो चप्पल की बातें भूल गए? वो तो आने से पहले देख लिया था। नहीं, इसीलिए तो हिम्मत की। उठो यहाँ से। एक बार तुम्हारे पास बैठ के कौन उठेगा जानी? जानी? शर्म नहीं आती बदतमीजी करते? 5वीं रेस में 9 नंबर 1 ग्रैंड आएगा, ग्रैंड हेवन। और 8वें में 9 नंबर प्रीतमा। सुनो, क्या है? आज तुम्हारी शिफ्ट 3 बजे की है ना? हाँ, क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा ओवर टाइम मत किया करो। काम तो होता ही रहेगा, आखिर तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी? अरे क्यों ना होगी? हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारी भी 3 बजे की शिफ्ट होगी। यानी रेस? बस यूं समझो कि आज का जैकपॉट मेरी जेब में। बस 20 रुपए दे दो, सिर्फ 20 रुपए, और शाम को पैसा ही पैसा। पैसा पैसा पैसा? पैसा के पेड़ पर लगता है जो डाल हिलाती आंगन में गिरे? ओहो, अरे फिर गुस्सा क्यों करती हो? आज दे दो, परमात्मा कसम फिर कभी नहीं मांगूंगा, और फिर जो मांगू तो 100 जूते मारना। सुनो, अब मैं अपनी खून पसीने की कमाई रेस, मटका, शराब में नहीं डुबोनी दूं। थोड़े से पैसों के लिए इतनी बात सुना रही हो? जरा सोचो तो, तुम्हारी मुसीबत में एक दिन मैं ही काम आया था। हाँ, जरूर काम आए थे। तुम मेरे पति के दोस्त जो थे, उनके मरने के बाद तुमने दोस्ती का फर्ज खूब अदा किया, मुझे अपने साथ यहाँ ले आए, और मैंने भी सदा के लिए ये कलंक का टीका अपने माथे पर लगा लिया, अपने 2 साल की बच्ची को पालने के लिए। मगर आज वो बच्ची जवान हो गई, लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर आवाजें कसते हैं। सब जानते हैं मैं तुम्हारी रखेल हूँ, और वो एक रखेल की बेटी। 10 रुपए दे। 10 रुपए कहाँ से लाऊं? सारी पगार की तो दारू पी जाते, मुझे भी जहर दादा, रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हो जाए। अरे एक दिन जहर तो देना ही पड़ेगा, और दारू पीता हूँ तो मैं अपनी पीता हूँ, तेरे बाप की कमाई की पीता हूँ। मेरे बाप तक जाना नहीं, मेरा बाप तेरा ससुरा। तो ससुर तो है क्या, मुझे मालूम नहीं है। निकाल 10 रुपए। नहीं है 10 रुपए, जा। कब से खड़े, नल को पानी नहीं आ रहा। चलो हट जाओ भाई, बढ़िया खड़ा यार, तुम्हें तेरे बाप का माल है। तेरे बाप का सही है, खाया तो खाया, ऊपर से बाप पे जाता है। साले अपने आप को दारा वंडरफुल वंडरफुल, मैं तो आपको ही मिलने आ रहा था। मुझसे? हाँ, क्यों? नीता ने बुलाया है, आज पार्टी है ना, आपको अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। लेकिन लेकिन कुमारों को इसमें सोचने की क्या बात है? क्यों, घर वालों से पूछना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Then very good. Come on then. अरे come on, come on. आइए ना। Very good. आइए। हाँ बैठिए। हाँ, that's it. 100 and other 100. 100. Hello, Rita. हाय। आओ, देखें अब तुम्हारी लक से क्या होता है। मेरी लक से आप हारेंगे नहीं हरिराम जी, जीतेंगे। गुड। 100, 200.
200। 400 की चाल चलिए हरिराम जी। 400 की चाल देखकर। कार्ड्स तो आपने देखे ही नहीं, क्या देखकर? कार्ड्स नहीं, वो फूल की रानी। सपना, तुम यहाँ? तुम्ही ने तो बुलाया था। मैंने? हाँ, अरे हाँ, बुलाया तो था, लेकिन तुम यहाँ आओगी इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। यूं ही परेशानी में चली आई। परेशानी? घर में झगड़ा हुआ है क्या? वो तो लगा रहता है। नीता, मुझे इन कपड़ों में यहाँ शर्म आ रही है। आओ, तुम मेरे साथ आओ, वो भी चली जाएगी। आओ। हीरा, लगता है ये लड़की हमारे काम की है। कैसे मालूम हुआ? राम जी, उस लड़की में 2 खासियतें हैं। वो क्या? पहली, गजब की खूबसूरती, और दूसरी, बेहद गरीबी। और ये गरीबी उसे यहाँ खींच लाई है। सलाम साहब, हंसने की कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हंसता हूँ, क्योंकि आप लोग हंसते हो तो मैं भी हंसूंगा, आप लोग रोओगे तो मैं भी रोऊंगा। प्यारेलाल, माफ करना शेठ जी, बात ऐसी है कि आपके इस कीमती कालीन पर मैंने राख गिरा दी। ताजा ताजा जेल से आया हूं ना, इसलिए इसकी कदर नहीं रही। जेल से कब वापस आए तुम? लो साहब, इसकी खबर तो आप लोगों को रखनी चाहिए। आप लोगों का अपराध मैंने अपने सर पर लिया और सजा हुई थी 6 महीने की। अपना हिसाब चुकता करो। प्यारेलाल, हिसाब भी हो जाएगा। हम किसी का एहसान नहीं रखते। देखो शायद आसान वसान करना लड़कियों पर, हमने तो कर्म किया है, हमारी रकम ढीली करो। कितनी रकम बनती है तुम्हारी? हंसते क्यों हो? हंसता इसलिए हूं कि आप भी भूल गए। ये आदत तो अपने सेठ हीरा बाबू की है। चुप, मुझे सब याद है। जेल में काटे गए हर महीने के 200 रुपए तय हुए। क्या बोला सेठ? प्यारेलाल, देखो साहब, गाली बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं होता। 500 रुपए महीना तय हुआ था। ठीक है, 6 महीने के 3000 हुए। सच्ची बोला साहब? ये लो। 2600, 2700, 2800, 2900। साहब, बाकी सब काम में तो आप बहुत तेज हो, लेकिन हिसाब में जरा कमजोर हैं। प्यारेलाल अगर कम नहीं लेता तो ज्यादा भी नहीं लेता। ये लो आपने 300 रुपए। सलाम साहब। सलाम हरी बाबू। सलाम। अरे हाँ, अपनी कमीशन लेना तो मैं भूल ही गया। 10 रुपए बाटली के। 6 महीने से हालत में नहीं उतरी। आज देशी छोड़ के विलायती पियो। साहब, इससे नशा तो नहीं होता। आप कहते हैं तो मैं ले जाता हूँ। सलाम। क्या? शेठ हीरा बाबू, गुस्से को आप गोली मार दे और ये लो बोतल पर उतर आओ। ले लो। अरे शेठ ले लो ना, प्यारेलाल अपनी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। ये रोज रोज अंग्रेजी शराब कौन पिलाएगा? ये क्या किया तूने? ठोकर लग गई, माफ करना शेठ। अरे हाँ शेठ, शेठ वो अपना हलक तो खुश ही रह गया। शेठ ये 10 रुपए, 10 रुपए। हाँ हाँ, सलाम हाँ, शेठ। हाँ। सलाम शेठ। हाँ सलाम शेठ। देखो, अब भी क्या तुम्हें उन लोगों के सामने शर्म आएगी? नहीं, इस आईने के सपना को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना? इतना बड़ा मकान, ये कीमती कपड़े, इतनी दौलत, ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जब से होश संभाला है, सिर्फ गरीबी और भूख ही देखी है। इस गरीबी से बचना चाहती हो सपना? कौन नहीं चाहता? तो फिर तुम्हें अपने आप को भूलना पड़ेगा। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गरीबी को भूलना चाहती हूँ।